गई आप मेरा रखे जैसे। इस समय मेरे साथ है रुबीना और अभिनव, और रुबीना जब भी एक साथ पर्दे पर आते हैं तो फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद जी। तो आप दोनों इतने साल के ब्रेक क्यों ले लेते हैं साथ में आने के लिए? देखिए, अभी तो हमारे पास बच्चे हमारी प्रायोरिटी थे एंड ही इज़ बिन एक्सट्रीमली जनरस टू हेल्प मी गेट बैक टू माय करियर। और इन्होंने जो एक बैक स्टेप लिया था वो पहले कुछ महीनों में बेटियों की देख रेख करने के लिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक अ जेस्चर फ्रॉम हिज साइड एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड, जो कि मैं अपने आखिरी दिनों तक याद रखूँगी। सो इसीलिए समय लगा है। अभी तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम ऐसे सोसाइटी में होता है कि हस्बैंड इस तरीके की इनिशिएटिव ले। नहीं, टू बी ऑनेस्ट सिर्फ वो कारण नहीं था। आई एम सेटिंग अप समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम अपनी फिल्मी दुनिया, जिसको वक्त लग रहा है, और वो भी साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स बेटियां जब हुई तो शी वाज वर्किंग एंड इसने मेरे को पहले से बोला था कि आई वांट टू बी अ वर्किंग मदर, तो ग्रेट इनफ, डू इट। तो मैं, हाँ जी, तो बोलिए बोलिए। अब जब आप दोनों ही काम पर हैं तो जीवा और ईवा, उन दोनों का ध्यान कौन रखता है और किस तरीके से बैलेंस कर पा रहे हैं आप? हमारे माता पिता, इनके माता पिता और मेरे माता पिता दोनों ने अपना जीवन जो है हमारी बेटियों की परवरिश में मतलब बिना किसी शिकन के लगा दिया। और वी रियली, स्पेशली रूबीज मदर, उनकी नानी, मतलब अगर हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं बिना फ़ोन 10 बार चेक किए या बिना किसी टेंशन के, या सो थैंक्स टू हर एक्चुअली, नानी का सब। इस शो में बहुत सारी ऐसी बातें जो है बाहर आने वाली है जो अभी तक घर के अंदर ही नहीं, राइट? एक तो ऐसी चीज जो रुबीना को लेके बार बार कहा जा रहा है कि वो काफी डोमिनेटिंग है, तो इस टैग से आप कितनी कंफर्टेबल है? सी, जब तक हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट है, बाहर वाले कितना भी कुछ कहे, इट डजंट मैटर टू अस। और अगर हम दोनों में मैं डोमिनेटिंग हूँ तो मैं हूँ, और इन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क या कोई उससे कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, दुनिया तो भगवान पे भी उंगली उठाती है, हम क्या, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। इट्स ओके, इट डजंट मैटर टू अस। आप क्या कहना चाहेंगे अभिनव? आई लव इट। देखो, एज सिंपल है, मेरा लाइफ में कुछ स्किल सेट है, वो बड़ा बेसिक है, वो बड़ा अलग है। दैट बेसिकली इज सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। वहाँ पे आई एम डोमिनेटिंग, आई विल मेक डिसीजंस इफ आई फील समथिंग कैन थ्रेटन माय फैमिली, आई एम आउट देयर कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी जो है वो घर की बॉस ये हैं, सो आई एम ओके विद इट। अभिनव, कई बार ऐसा होता है कि रुबीना किसी चीज के लिए बार बार आपको टोकती हुई या आपके साथ, और कुछ दिन तक उस बात के लिए नहीं टोकी तो खुद भी मिस करते होंगे कि क्या हो गया, बहुत दिन से मुझे रुबीना ने टोका क्यों नहीं इस बात के लिए? वो आदत पड़ जाती है ना। वो फेज 9 महीने आया था व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट एंड आई वाज लाइक वाओ। लोग बोलते हैं कि वो मूड ऐसा होता है ये होगा वो होगा, ब्रेक डाउन होगा। अरे भाई, मेरे 9 महीने मतलब वी हैड अ बॉल, क्योंकि वो प्रकृति आपको एकदम वो कहते हैं ना, शायद जोन आउट कर देती है, क्योंकि योर होल फोकस गोज इन ग्रोइंग द चाइल्ड इनसाइड। तो इसलिए नेचर आल्सो maybe hormonally keeps a mother in a very calm state. He enjoyed my calm state. मैं मतलब ऐसे हाँ, he loved it. मैं घंटों ऐसी होती थी एक जगह, जहाँ देख रही हूँ वहाँ देख रही हूँ। फिर because I had twin pregnancy, so the body itself made me very slow. और मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो जो मैं 15 मिनट में करती थी वहाँ मुझे 2 घंटे लग जाते थे। एंड यूज्ड टू एंजॉय दैट कि रुबीना कितनी काम और कितनी स्लो गई है। मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस स्लो सेल्फ, ही इज लाइक आई एम एंजॉयिंग इट। मैंने कहा ओके। मैंने आप दोनों की शादी में एक चीज देखी है इतने सालों में कि आप दोनों एक दूसरे को जो माई स्पेस होता है, मी स्पेस, वो जरूर देते हैं। फिर चाहे आपका बार बार ब्रेक लेना हो घूमने के लिए या फिर आपका जैसे काम के लिए हो, जी, तो वो कितना जरूरी है मैरिज को टिकाए रखने के लिए? जब हमने अपना रिलेशनशिप शुरू किया है, आई वेरी वेल रिमेम्बर ही सेड, मैं 15-20 दिन या महीना ऐसे भी हो सकता है मैं नेटवर्क में ना हूँ, बिकॉज मुझे मेरी कैंपिंग आउटडोर्स बहुत पसंद है। एंड ही डिडंट आस्क वेदर इट इज ओके और नॉट, ही गेव मी अ स्टेटमेंट कि मैं गायब रहूंगा। एंड आई वाज लाइक दैट्स प्रीटी वियर्ड। मतलब अभी हम रिलेशनशिप में आए भी नहीं, ही इज गिविंग मी अ अल्टीमेटम बोलो या फिर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स के मतलब डोंट एक्सपेक्ट दैट आई विल ऑलवेज बी अराउंड, which was very difficult for me to understand initially. But trust me, this distance, this space is the only thing that has helped us
diffuse a lot of arguments, a lot of indifferences, and given us space and time to understand के क्या ज़रूरी है हम दोनों के बीच में. So thanks to him who has made me realize that space between two people is important to breathe. I think I'm absolutely gifted in that sense because of course we both have been through relationships. We have seen हमारे दोस्त relationship में रहते हैं, and the most annoying thing everybody says when they mature up is somebody checking on you every time. कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, 10 बार फोन कर दिया, बाहर गए हो, which is totally absent in our relationship. We trust each other और वो ट्रस्ट बनाना पड़ता है. वो एक दिन में नहीं बनता है. वो फोन उल्टा रख के नहीं, फोन सीधा अपवर्ड रख के बनता है. तो हमने शुरू से वो एक रिस्पेक्ट एक दूसरे को दिया, एक ट्रस्ट दिया है. सो आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि मैं फोन कर रहा हूँ कहाँ थी एंड आई एम डाउटिंग और शी इज डूइंग इट. सो दैट इज ऑल्सो अ स्पेस. यस, पहाड़ों में जाना वो एक अलग चीज है, वो एक वो एक फिजिकल स्पेस है. बट स्पेस का जो लिटरल मीनिंग जो हम हॉलीवुड की मूवीज में सुनते हैं कि आई वांट स्पेस, इज दैट स्टॉप suffocating each other with constant कहाँ, क्यों, कैसा, क्या है. So that way I'm totally absolutely lucky. I think she is the best woman in the world when it comes to that, and I absolutely love it. And he's taught me that. So thanks to you. Honestly बताइएगा, जब सोलो ट्रिप पे जाते तो रुबीना को कितना मिस करते हैं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं आपके लिए. Yes, from every mountain that he has climbed and summited, ये मेरे लिए एक वेरी यूनिक पीस ऑफ रॉक या फिर उस जगह से वहाँ का हैंडीक्राफ्ट वो लेकर आते हैं. एंड दैट ट्रूली शोज दैट हाउ मच ही रिमेंबर्स मी और हाउ मच ही थिंक्स ऑफ मी, एंड ही गेट्स मी दैट पीस ऑफ टोकन के अगर तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो, आई हैव गॉटन दैट पीस फॉर यू. सो स्वीट. जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना तो और ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं. जब जीवा या ईदा के सामने कभी आर्ग्यूमेंट होते हैं तो बच्चों के अपने फेवरेट्स होते ही हैं, वो एक चुन लेते हैं. मतलब उनको बुरा लगता है कि पापा के ऊपर ऐसा नहीं है. अभी दे आर टू यंग टू डिसाइड दैट. बहुत छोटे हैं. और हमारी आर्ग्यूमेंट हम अगर होती भी है तो उनके सामने वी आर वेरी माइंडफुल. हमारी इनिशियली बहुत ये आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, देन वी सैट डाउन एंड वी सेड यस आर्ग्यूमेंट्स होगी, लेट्स अग्री टू इट. अब तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बहुत होगा क्योंकि इनकी परवरिश करने का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा, लेकिन हम ये बच्चों के आगे नहीं करेंगे. तो वी आर वेरी माइंडफुल अबाउट इट एंड आई होप दैट वी कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज फॉर अस हमारे बच्चों का माहौल बहुत ज़रूरी है और वो माहौल हम अच्छा दे सकें एज पेरेंट्स, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी तो कंफर्ट, पैसा, लग्जरी, ये वो, सो आई थिंक everybody is capable of doing that, but mindfulness and knowing that when to give your child that good environment is very important as parents. आज आप इवेंट के समय एक चीज मजाक में कहती हुई नजर आई कि मुनव्वर को जाने तो मैं होस्ट कर लूंगी, बस करूंगी. तो वो एक सपना है कोई ऐसा एक रियलिटी शो को होस्ट करने का. वो एक बीज था जो इसने बो दिया. Yes, manifest. But she can be a great host. Yes, absolutely. इन्होंने कह दिया. So yeah. तो कभी कुछ ऐसा रियलिटी शो करेंगी या मतलब किस तरीके का शो होस्ट करना चाहेंगी आप? ये ऐसा शो करेगी जिसमें होस्ट बने और मैं कंटेस्टेंट हूँ और ये मेरी बैंड बजाए. घर में ऐसा नहीं है, मैं कंटेस्टेंट होकर काफी कुछ कर लेती हूँ. वो तो हम सबने भी देखा. देखिए, ये तो वो कहते हैं ना, किरदार बदलते रहते हैं. आज कंटेस्टेंट है, कल होस्ट है, कल टीवी शो करेंगे, एक्टर होंगे, एंटरटेनर होंगे. एट द एंड आई एम अ परफॉर्मर. मेरी प्रेजेंस इन एनी कैपेसिटी is the greatest joy that I can share because that is my way of giving service because भगवान ने मुझे इसी चीज़ से नवाजा है. And if I'm not able to give that, if I'm not a honest entertainer or a performer, I'm doing injustice to myself. आप कहीं पे भी जाती हैं, आप एंटरटेन करने में सफल रहती हैं. धन्यवाद जी. बस यही मेरा वो क्या कहते हैं मूल मंत्र है, अपना काम करूँ, शिद्दत से करूँ. That's it. पति पत्नी और पंगा. आखिरी में मेरा सवाल होगा कि कोई एक ऐसी चीज जो लगता है कि भाई ये नहीं बोलनी, नहीं तो सच में पंगा हो जाएगा इसके साथ, मतलब अवॉइड करना सीख लिया आपने, इग्नोर करना एक दूसरे की, कि इस पे कुछ बोला तो सच में बोलिए, होगी कोई ऐसी बात? मतलब अगर मैं बोलूं और पंगा हो जाएगा. हाँ, पंगा हो जाएगा. ऐसा एक्चुअली है नहीं. तो कोई एक ऐसी चीज जो ट्रिगर करती हो सामने वाले की या परेशान करती हो? जब
व्हेन शी इज कन्विंस्ड कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, और आप आके अपने बीच में फीडबैक दे दो कि नहीं नहीं आई थिंक टेक्निकली दैट इज इनकरेक्ट, शी जस्ट लाइक गोज लाइक and it is the समझ same, जाते हैं। it is the same. So he's a very analytical guy, I'm very emotional person. तो अगर मैंने कोई चीज एक्सप्रेस की है विद एन इमोशन, आप उसमें आप उसको एनालाइज करना शुरू कर दो। मैं मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे ऐसे so better is if he's analyzing it, if he's being analytical, I have learned to let him be that. And I know if I'm an emotional person, I cannot expect him to have the same emotion. So I think again, that's also to the very first initiation of our conversation जो हमने बोला Yeah. space. स्पेस। वो space में आता है कि आप जैसे हो, आप वैसे अच्छे हो, मैं जैसी हूँ, मैं वैसी अच्छी हूँ। आपको मेरे लिए चेंज होने की जरूरत नहीं, मुझे आपके लिए चेंज होने की जरूरत है। We'll come to a mutual goal. वाओ, देखो जाते जाते फूल भी आ गया प्रपोज करने के लिए। क्या टाइमिंग थी फूल गिरने की भी। मेरे गजरे से गिरा। यहीं से गिरा है उसी के। तो चलिए, थैंक यू हमसे Thank you so बात much. करने Thank के you लिए। जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thanks. एक चैनल आईडी दे Yep. दीजिए। अच्छा। फिल्म विंडो। फिल्म विंडो। कौन सा कैमरा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। चलिए। Hi guys, this is Abhinav Shukla and मैं हूँ रूबीना दिलेक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। एक फोटो ले लेना ना।